और अब आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की जो ख़वातीन की इंडोर हॉकी टीम की कोच हैं, जिनका नाम है लॉरेन ऑस्टिन, उन्होंने जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम जो है वो कबूल कर लिया गया है। इस पूरे मामले की तफसील के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहीद साहब, जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहीद, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऑस्टिन के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे वो क्या थे? अजी वैसा ये वाक़या है ऑस्ट्रेलिया की स्टेट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ का, जहाँ हॉकी की कोच ने अपने अंडर जो एक प्लेयर को किसिंग की और उसके बाद ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट होने के बाद बात अदालत तक पहुंच गई और अब अदालत ने इस मामले पर, क्योंकि ये जो कोच है लॉरेन ऑस्टिन, इसके ख़िलाफ़ कुछ और भी जो इल्ज़ामात थे, मगर वो साबित ना हो सके, मगर एक इल्ज़ाम में उनको अदालत का सामना करना पड़ा और अदालत ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। और इसका जो फ़ैसला है वो इसका जो फ़ैसला है वो सितंबर 2025 में सुनाया जाएगा इस वाक़े का। तो ये ऑस्टिन का जो मामला है, ये अदालत में किस तरह पहुँचा था? ये जब इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद पुलिस इन्वॉल्व हुई और इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद चूँकि वो एडमिट नहीं कर रही थी, उसके बाद मामला अदालत पे गया और अब इस बार आके उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया है वो जो कोच है इस वाक़े का। तो उसके बाद अदालत ने उनका जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया, क्योंकि यहाँ जो वेस्टर्न कंट्रीज उसमें कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक नहीं की जाती। मतलब सबसे पहले तो ज़्यादा कि वो जो रिपोर्ट करने वाला किसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है, मोस्टली इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंसिडेंट क्या था, किस नौयत का था, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं की जाती। कुछ हफ्ते पहले मैं एक यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जो फ़ुटबॉल की बहुत बड़ी लीग होती है AFL, ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल लीग, उसमें इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था, उसकी ख़बर पढ़ रहा था। तो पूरी ख़बर पढ़ने के बाद मुझे कहीं पे भी नहीं मिला कि वो हरासमेंट किसके साथ हुई है, किसने की है और ये वाक़या कैसे पेश आया। जर्नल लिखा हुआ था कि एक रेप केस रिपोर्ट हुआ है और AFL के एक प्लेयर को उसमें सज़ा दी गई है। तो ये इस तरह के जो मोस्टली क्राइम केसेस या फिर हरासमेंट के केसेस होते हैं वो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी पब्लिक नहीं करते, शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इंसिडेंट की जो मेन या गहराई में जाके ये किसके ख़िलाफ़ हुआ, किसने रिपोर्ट किया और इससे मुतल्लिक़ बाकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। और अब अदालत की तरफ से ऑस्टिन को क्या सज़ा सुनाई गई है? देखिए, अगर इस मुतल्लिका कोच के ख़िलाफ़ सज़ा की बात करें तो अदालत में जो केस गया और उसके बाद ये तो सितंबर 2025 में जो फ़ैसला है वो जो सज़ा इसको होनी है वो होगी। मगर जो हॉकी ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने इसको पहले ही हटा दिया था और इसके अलावा इसको किसी भी तरह का कोई और ओहदा ना देने का स्टेटमेंट जारी की गई है कि हम इनको कोई ओहदा और नहीं दे रहे। और इसके अलावा अदालत ने ये कहा है कि इसको आइंदा किसी भी तरह का जो बच्चों से रेलेवेंट जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जहाँ स्पेशली बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ इनको किसी भी तरह की जो पोस्ट है वो ना दी जाए। अच्छा, एक मुझे आपका एनालिसिस चाहिए इस चीज़ पर कि आपको क्या लगता है कि ये जो वाक़या हुआ है, ये बच्चों की हिफाजत का जो निज़ाम है ऑस्ट्रेलिया का, उस पर किसी किस्म के सवाल खड़े करता है? और जो वालिदैन हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस हवाले से? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि इसके बच्चों पर क्या असरात होंगे, मगर उससे पहले मैं एक और इंसिडेंट इसी तरह का शेयर करता चलूँ कि 2023 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान। उसका फ़ाइनल हुआ था सिडनी में। इस होने वाले फ़ाइनल में जब स्पेन ने वो फ़ाइनल जीता तो उनके जो प्रेसिडेंट थे स्पेन फुटबॉल फेडरेशन के, उन्होंने अपनी एक जो प्लेयर थी खुशी में उनको किस कर ली थी और उस दौरान ये भी इंसिडेंट काफ़ी हाईलाइट हुआ था और फीफा ने उनको 90 डेज़ के लिए सस्पेंड भी कर दिया था और स्पेन ने उनको जो प्रेसिडेंटशिप से भी हटा दिया था। अब जहाँ तक तल्लक है बच्चों पर, देखें यहाँ जो अंडर 18 बच्चे होते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हों, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या क्लब के लिए, उन पे इनके कवानीन इंतहाई सख्त हैं। मतलब आप उनको फ़िज़िकली टच भी नहीं कर सकते, किसी तरह का और भी हरासमेंट है, सख्त नहीं बोल सकते या डांट नहीं सकते। और क्योंकि ये हकीकत भी है
कि वो ग्रोथ उनकी हो रही होती है और नफसियाती तौर पर ये सारी चीज़ें उन पे असर करती हैं, जिसकी वजह करके। और जो वालिदैन का जहाँ तक आपने पूछा, तो वालिदैन भी काफ़ी कॉन्शियस होते हैं इन चीज़ों को लेके, और वो मुख्तलिफ लिहाज से उनको देख रहे होते हैं। और वो इस तरह का अगर कहीं भी इंसिडेंट होता है तो इंतज़ामिया को जो सख्त है अपना रिकॉर्ड जो अपना एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाते हैं। और इसके अलावा वो उनको मतलब उस केस को रिपोर्ट करने में एक लम्हे के लिए भी नहीं झिझकते। क्योंकि एक और बात मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे यहाँ या हमारे सोसाइटी में होता है कि कहीं किसी दूसरे का बच्चा आपने देखा, उनको अब टच कर लेते हैं या किसी करना शुरू कर देते हैं या किसी भी तरह का, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप टच भी नहीं कर सकते, किसी को दूर से टच भी नहीं करते, इररेलेवेंट या कोई ऐसा जेस्चर भी नहीं दे सकते। ये चीज़ें हैं कि आपको, पहली तो बात है कि आप किसी के साथ मतलब तस्वीर नहीं बना सकते, किसी की कोई वीडियो नहीं बना सकते, या इररेलेवेंटली चीज़ें। हर बंदा अगर हम मार्केट में देखें कहीं पे भी फिर रहा है तो उसको अपने काम से काम गर्ज़ है, इसके अलावा किसी दूसरे की एक्टिविटी, किसी दूसरे की ज़िंदगी में किसी भी तरह की वो मुदाखलत नहीं कर सकता। जी। और अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के एक बहुत खूबसूरत मुल्क स्विट्ज़रलैंड की तरफ। लेकिन अब सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स ऐसे हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड में जाग गए हैं, और स्विट्ज़रलैंड की जो हुकूमत है उसने सिक्योरिटी बंकर्स, वो बंकर्स जो कि जंग के ज़माने में इस्तेमाल होते हैं, उनको दोबारा से इस्तेमाल में लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस हवाले से बात करते हैं। स्विट्ज़रलैंड से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान मुज़म्मिल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसील है? जी बिल्कुल, स्विट्ज़रलैंड ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अपने 8,000 बंकरों को दोबारा मुतहर्रिक और अपग्रेड करने का फैसला किया है। इस हवाले से स्विस हुकूमत और आर्म फोर्सेस के सरबराह थॉमस सिसली ने आईटी की मुतहर्रिक कंपनी, स्टार्टअप्स और मुहक्किकीन की मदद लेने का भी फैसला किया है, ताकि उनकी मदद से इन तमाम बंकरों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा सके और अपनी दफ़ाई लाइन का एक हिस्सा बनाया जा सके। जंग अजीम दोम और सर्द जंगों के दौरान 1886 में इन बंकरों की तमीर को अमल में लाया गया था, ताकि स्विट्ज़रलैंड की दफ़ाई लाइन को मजबूत किया जा सके। और ये स्विट्ज़रलैंड के नेशनल रेडाउट का हिस्सा भी है। लेकिन सर्द जंगों के ख़त्म होने के बाद ये बंकर भी गैर मुतहरक और गैर फ़ाल हो गए थे। कुछ अरसा पहले कुछ बंकरों की फ़रोख्त की गई थी और मुख्तलिफ कंपनीज इनको अपने इस्तेमाल में लाती रही हैं, जिसमें डाटा स्टोरेज, क्रिप्टो करेंसीज और फूड की स्टोरेज भी शामिल है। 2023 में स्विस हुकूमत और आर्मी ने फैसला किया कि अब इन बंकरों को मजीद फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यूक्रेन और रशिया के बढ़ती हुई वार के खतरात को पेश नज़र रखते हुए स्विस हुकूमत का कहना था कि किसी वक्त भी ये वार यूरोप में आ सकती है, और हमने अपने मुल्क की हिफाजत और अपने लोगों की हिफाजत के लिए अब इन बंकरों का इस्तेमाल में लाना है। और इसी हवाले से उन्होंने ये फैसला किया है कि अब इन बंकरों को मजीद फ़रोख्त नहीं किया जाएगा और इनको जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करके इनको अपनी डिफेंस लाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। इसी हवाले से जो स्विट्ज़रलैंड की स्विस सोसाइटी और आर्म फोर्सेस के इश्तराक से सितंबर में एक बहुत बड़े कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ आइडियाज़ और तसव्वुरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा और डिफेंस से हट कर भी इसको दूसरे कामों के इस्तेमाल में लाने के लिए भी सोचा जाएगा। स्विस हुकूमत और आर्म फोर्सेस का कहना था कि किसी भी जंगी सूरत हाल के पेश नज़र हम ये चाहते हैं कि हम अपने जो लोग हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बना सकें और उनको बेहतरीन रिहायशी सहूलियात फराहम कर सकें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इमरान मुज़म्मिल हमारे नुमाइंदे स्विट्ज़रलैंड से हमें जॉइन कर रहे थे, और बात हो रही थी कि किस तरीके से स्विट्ज़रलैंड में अब सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वॉर टाइम बंकर्स जो हैं उनके इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जा रहा है।